बाजार की एक सड़क पर रोज की तरह एक बुजुर्ग महिला अपनी छोटी सी टोकरी लेकर बैठी थी। उसका नाम था शारदा देवी। वह मीठे पके हुए अमरूद बेचती थी। शारदा देवी की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी वीरा चौहान देश की सरहद पर फौज में अफसर थी और छोटी बेटी अनन्या चौहान इसी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। शारदा देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन शारदा देवी आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती थी और यह बात वह अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम अजय शेखावत था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क के किनारे रोकी और सीधा शारदा देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। अजय ने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। शारदा देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब अमरूद मीठे हैं, आप चाहें तो तोल दो। अजय शेखावत ने अकड़ते हुए कहा, हां दे। 1 किलो शारदा देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तोलकर पॉलीथीन में दे दिए। अजय ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला, सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या बेचा है तूने, एकदम बेस्वाद है। मीठा तो बिल्कुल नहीं है। शारदा देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा देख लीजिए। लेकिन अजय शेखावत हंसते हुए बोला, चुप, एक दाना भी मीठा नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यह सुनकर शारदा देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाई हूं, कुछ पैसे तो दे दीजिए। बस यही सुनते ही अजय का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे अमरूद सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। शारदा देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वर्दी वाले के खिलाफ बोले। अजय शेखावत मूंछों पर ताव देता हुआ बाइक स्टार्ट कर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीड़ में खड़ा एक नौजवान रोहन मिश्रा यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह शारदा अम्मा को बचपन से जानता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचा, इस वीडियो का सही इस्तेमाल होना चाहिए। उसने कहीं से शारदा देवी की बेटी वीरा चौहान का नंबर निकाला और वीडियो व्हाट्सएप पर भेज दिया। नीचे लिखा, दीदी देखिए, आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों में सीमा चौकी पर तैनात वीरा चौहान ने जब वीडियो देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी मां सड़क पर बेबस खड़ी थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसने तुरंत वही वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम अनन्या चौहान को भेजा और फोन किया। अनन्या उस समय एक मीटिंग में थी, लेकिन जैसे ही वीडियो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां की इज्जत सड़क पर रौंदी गई थी। अनन्या की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, दीदी आप सीमा पर रहिए, यह लड़ाई मैं कानून से लड़ूंगी। अगली सुबह अनन्या ने साधारण सलवार सूट पहना और अपनी पहचान छुपाकर कोतवाली थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर अजय शेखावत और सब इंस्पेक्टर विक्रम राणा हंसी मजाक कर रहे थे। अनन्या ने शिकायत लिखवानी चाहिए, लेकिन दोनों ने उसे डांट दिया और भगा दिया। तभी अचानक एक बड़ा नेता हरिशंकर यादव थाने पहुंचा, जिसने अनन्या को पहचान लिया। हरिशंकर यादव ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते मैडम, आप यहां। अजय और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल अनन्या ने अपनी पहचान उजागर की और आदेश दिया, इंस्पेक्टर अजय शेखावत को तुरंत सस्पेंड किया जाए और केस दर्ज हो। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में खबर फैल गई कि जिसने एक गरीब मां की टोकरी फेंकी थी, आज उसकी वर्दी उतर गई थी और शारदा देवी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि सुकून था, क्योंकि उसकी इज्जत वापस आ चुकी थी। अजय शेखावत का सस्पेंशन ऑर्डर निकलते ही पूरे जिले में हलचल मच गई। थाने में सन्नाटा था। वही पुलिस वाले जो कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, आज नजरें चुराने लगे। अजय शेखावत को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक बूढ़ी औरत का मामला नहीं था, यह किसी बड़े हाथ की साजिश थी।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह बड़ा हाथ खुद डीएम अनन्या चौहान का है। उधर शारदा देवी आज भी बाजार नहीं गई थी। उनके दिल में डर बैठ गया था, लेकिन अनन्या रोज उनके पास जाती, उन्हें हिम्मत देती और कहती, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता मां। अजय शेखावत अपने निलंबन के पीछे एक नाम बार बार सुन रहा था, अनन्या चौहान। उसे तब झटका लगा जब किसी ने कहा, वही डीएम है जिसकी मां की टोकरी तूने फेंकी थी। उस रात अजय नींद नहीं सो पाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वर्दी हमेशा ढाल नहीं बनती। खुलने लगे पुराने राज। अनन्या चौहान ने सिर्फ सस्पेंशन पर बात खत्म नहीं की, उसने पुराने मामलों की फाइलें निकलवाईं। अजय शेखावत पर गरीबों से वसूली, झूठे केस और मारपीट की कई शिकायतें दबी पड़ी थीं, लेकिन सबूत कमजोर थे, गवाह डरते थे, कोई सामने आने को तैयार नहीं था। तभी अनन्या ने एक चुपचाप चाल चली। उसने आदेश दिया कि अजय शेखावत को अस्थायी रूप से थाने में ही रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाए और उसके फोन कॉल्स पर नजर रखी जाए। गलती जो भारी पड़ गई। अजय को लगा कि मामला ठंडा पड़ गया है। वह अपने पुराने नेटवर्क से फिर संपर्क करने लगा। उसने फोन पर कहा, देख लेना, ये डीएम भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जैसे पहले सब संभाल लिया, अब भी संभाल लेंगे। उसे क्या पता था कि वही कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, हरिशंकर यादव। अनन्या समझ चुकी थी कि खेल सिर्फ अजय का नहीं है, यह ऊपर तक फैला हुआ जाल है। सीमा पर खड़ी बेटी, उधर सीमा पर वीरा चौहान सब चुपचाप देख रही थी। वह जानती थी उसकी बहन आग से खेल रही है, लेकिन उसे भरोसा था कि अनन्या डरने वालों में से नहीं है। वीरा ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, अगर कभी दबाव आए तो याद रखना तुम अकेली नहीं हो। अनन्या ने फोन देखा, मुस्कुराई और फाइल बंद करते हुए बोली, अब दबाव नहीं, अब फैसला होगा। अनन्या ने एसपी और विजिलेंस टीम को गुप्त रिपोर्ट सौंप दी। आदेश साफ था, अजय शेखावत सिर्फ शुरुआत है, असली नाम अभी सामने आने बाकी है। और उसी रात अजय शेखावत के घर के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। सरकारी गाड़ी जब अजय शेखावत के घर के सामने रुकी तो मोहल्ले की बत्तियां एक एक कर जल उठीं। दरवाजा खुला और अजय शेखावत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा था सस्पेंशन के बाद मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तूफान की शुरुआत है। विजिलेंस अफसरों ने अंदर कदम रखा। घर की तलाशी शुरू हुई। अलमारी से नकदी निकली, पुराने रजिस्टर मिले जिनमें तारीख, रकम और नाम लिखे थे। हर पन्ना एक नए जुर्म की कहानी कह रहा था। अजय शेखावत अब चिल्ला नहीं रहा था, अब उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, अगर मैं गिरा तो बहुत लोग गिरेंगे। और यही वाक्य अनन्या चौहान के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। उसी रात हरिशंकर यादव को खबर मिल गई कि खेल हाथ से निकल रहा है। उसने अपने लोगों को बुलाया और आदेश दिया, डीएम पर दबाव बनाओ। चुपचाप नहीं मानी तो डर दिखाओ। अगली सुबह शहर की दीवारों पर पोस्टर लगे, अनन्या चौहान के खिलाफ अफवाहें उड़ाई गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई, क्या डीएम निजी बदले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन अनन्या हर सुबह की तरह सीधे दफ्तर पहुंची। चेहरे पर न डर था न थकान। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच निजी बदला कहलाता है तो मैं यह बदला आखिरी सांस तक लूंगी। उधर शारदा देवी आज फिर बाजार पहुंची। लोगों की नजरें झुकी हुई थीं। कुछ औरतों ने आगे बढ़कर उनकी टोकरी से अमरूद खरीदे। किसी ने धीरे से कहा, अम्मा, अब कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। सीमा पर खड़ी वीरा चौहान ने टीवी पर खबर देखी। उसने हेलमेट उतारा और मन ही मन बोली, अब यह लड़ाई दो बहनों की नहीं, पूरे सिस्टम की है। शाम होते अनन्या चौहान के पास एक गुप्त रिपोर्ट पहुंची, जिसमें साफ लिखा था, हरिशंकर यादव अजय शेखावत को बचाने के लिए सबूत मिटाने वाला है। अनन्या ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो फिर उसे वही करते हुए पकड़ेंगे। उस रात एक नकली सौदे की स्क्रिप्ट तैयार की गई, पैसों का जाल बिछाया गया। फोन कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हुई और जैसे ही हरिशंकर यादव का आदमी सबूत खरीदने पहुंचा, टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब खेल खुल चुका था। अनन्या चौहान जानती थी अगला वार सीधा होगा, या तो वह झुकेगी या सत्ता गिरेगी, और उसने झुकना कभी सीखा ही नहीं था।